आप सबका वापस से स्वागत है। आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था अचानक से एक बंदा उनके ऊपर आ जाता है और बोलता है रॉकी मर्सिनी ग्रुप को देख के ऐसा लगता है इस बार उनके हाथ में कोई अच्छी चीज लगी है। नहीं केवल वो यहाँ पे स्टनिंगली ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, पर साथ ही में वो यहाँ पे इतनी एक्चुअली में इतने ताकतवर है कि उसने एक ही बार में डेंगजी को मार दिया। इतने में लेफ्ट में उसे देख के चिल्ला के बोलता है डैम इट, ये तो यहाँ पे जेंगेंगे, ये तो वाइस कैप्टन है यहाँ पे थर्ड टीम का हेवनली रेन मर्सिनी ग्रुप का, जो यहाँ पे एक्चुअली में एक मार्शल आर्ट एम्परर है। इतने में फिर जेंगिंग बोलता है क्या बात है, अभी भी रॉकी मर्सिनी ग्रुप के पास इतनी ताकत एनर्जी है कि वो यहाँ पे ब्यूटीज के लिए सर्च करे। मैंने तो यहाँ पे ये सुना था कि होली ने यहाँ पे ऑलरेडी फेल कर चुका है, नाकामयाब रहा है अपने मार्शल आर्ट एम्परर के लेवल को बढ़ाने में, और यहाँ पे ऑलरेडी डेड है, मर चुका है। ऐसा तो नहीं कि वो सब कुछ यहाँ पे छूट था। और यहाँ पे हम लियन की शक्ल देख ही सकते हैं, उसे ये सब सुन के गुस्सा आ चुका होता है। इतने में फिर जेंगिंग जोर से हंसते हुए बोलता है तुम लोग जाओ, तुम ही नीचे जाओ, उसे यहाँ पे थोड़ी कंपनी दे देना। और जिसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं वो जिसके ऊपर बैठा होता है वो चारों तरफ से पॉइजन निकालने लगता है अपनी, जो हर जगह पे फैल जाता है। यहाँ पे 5 एलिमेंट पॉइजन होता है इसका नाम। इतने में हम यहाँ पे लेफ्ट बंदे को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है अरे नहीं, मैंने यहाँ पे लापरवाही कर दी। और यहाँ पे हम देखते हैं वो लुढ़क जाता है। सोल्जर अपने मन में सोचते हैं ये पॉइजनस गैस को तो हम यहाँ पे ब्लॉक भी नहीं कर पा रहे अपने ऑरा से, अपनी एनर्जी से। एक बंदे को यहाँ पे अभी भी यंग मास्टर की परवाह है। ये दोनों अपने मन में सोचते हैं बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, मेरे सारे इंटरनल ऑर्गन में यहाँ पे दर्द हो रहा है, एक एक इंच में, यहाँ तक कि मेरी चमड़ी में भी। इतने में हम यहाँ पे लियन को देखते हैं जिसकी बॉडी इस पॉइजन को एब्जॉर्ब करके अपने आप ही रिफाइन कर रही होती है, यहाँ पे ठीक कर रही होती है। ये कमाल हो रहा होता है लियन की 24 ब्रीड मून लाइट डिवाइन बॉडी से, जिसको देख के लियन यहाँ पे अपने मन में सोचता है यहाँ पे एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे वेंगशी ने यहाँ पे मुझसे झूठ नहीं बोला था। मून लाइट डिवाइन बॉडी यहाँ पे रिफाइन कर सकती है यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी को, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एनर्जी को गायब कर सकती है। ये अटैक जरा सा भी रिस्की नहीं है, खतरनाक नहीं है यहाँ पे मेरे लिए। इतने में जेंगिंग लियन को देख के बोलता है क्या ये कैसे पॉसिबल है, जब तक यहाँ पे थोड़ा सा भी मेरा पॉइजन अगर तुम्हारी बॉडी को टच करता है वो इंस्टेंटली यहाँ पे इवेट कर देगा, तो कुछ जाता है तुम्हारी बॉडी के अंदर, इंटरनल ऑर्गन्स यहाँ तक कि हड्डियों तक वो अपने आप को पहुंचा लेता है। इतने में यहाँ पे हम लियन को देख सकते हैं वो सारे पॉइजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाता है, लेने लग जाता है, आसपास के सारे पॉइजन को खींच रहा होता है अपने अंदर। जिसे देख के जेंगिंग चिल्ला के बोलता है कोई भी मार्शल आर्ट एम्पायर के अंदर वाला कोई भी अपने आप तो इस पॉइजन को गेट रेड नहीं कर सकता, यहाँ से बच नहीं सकता इस पॉइजन से यहाँ पे बिना किसी के मदद के। तो तुमने ये कैसे किया, आंसर मी, जल्दी से मुझे जवाब दो यहाँ पे। इतने में यहाँ पे हम देख सकते हैं ली ने हर जगह से पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और सब लोग होश में आने लगते हैं। आंखें खुलते ही हम भी अपने मन में सोचता है सारा पॉइजन जो मेरे शरीर के अंदर था वो यहाँ पे चला गया है। और फिर चिल्ला के बोलता है डिवाइन बॉडी मास्टर लियन के पास एक्चुअली में यहाँ पे डिवाइन बॉडी पॉजेस करते हो आप यहाँ पे। इतने में लियन अपने मन में सोचता है किस्मत खराब है, देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि अब इम्पॉसिबल हो गया यहाँ पे, नामुमकिन है यहाँ पे इन सबको प्रोटेक्ट करना यहाँ पे बिना अपनी ताकत को दिखाए। अभी अच्छा होगा कि मैं यहाँ पे इस काम को तुरंत खत्म करूँ यहाँ पे जल्दी से फाइट करके। ये सोच के लियन तुरंत ही आगे बढ़ जाता है अटैक करने के लिए। लियन को आगे आते हुए देख के जेंगिंग चिल्ला के बोलते तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास यहाँ पे डिवाइन बॉडी है, अगर तुम यहाँ पे 2 रोम के डिफरेंस को दूर नहीं कर पाते हो तो तुम यहाँ पे मुझे नहीं मार पाओगे। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं लियन उसके ऊपर अपना मेंटल अटैक कर देता है, जिसे लेते ही अपने मन में सोचता है अच्छा नहीं है मेंटल अटैक। इतने में यहाँ पे हम लियन को देखते हैं जो वर्ल्ड गॉड मिंडम को बाहर लाके बोलता है चलो अंदर चले जाओ। इतने में फिर हमें यहाँ पे एक बंदे की आवाज़ सुनाई देती है जो जोर से चिल्ला के बोल रहा होता है जेंगिंग अगर तुमने यहाँ पे हिम्मत भी की यहाँ पे मास्टर हेलिन के एक बाल को भी चोट पहुंचाने की, मैं पक्का यहाँ पे तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूंगा। और वो यहाँ पे फिर जेंगिंग का नाम चिल्लाते हुए वहाँ पे पहुंच रहे होते। उसे देख के फिर हमें चिल्ला के बोलता है ये तो लॉर्ड जेनु है, वो यहाँ पे हमें बचाने के लिए आ गए हैं। इतने में फिर वो यहाँ पे लियन को देख के अपने मन में सोचता है ब्रदर लियन ने अभी यहाँ पे क्या किया। इतने में फिर यहाँ पे हम लॉर्ड जेनु को देख के जो खुद काफी कंफ्यूज होता है और बोलता है सबको सब लोग यहाँ पे ठीक तो, अभी मैंने यहाँ पे जेंगू का एरो पॉइजन फॉर्मेशन देखा था ना। ये सुन के लेफ्ट कॉर्नर बोलता है लॉर्ड जेनु आप ही तो हो जिसने यहाँ पे है ना जेंगू को अभी यहाँ से भगाया। ये सुन के जेनु बोलता है यहाँ पे मैं हूँ, भले अगर ये मैं कर सकता हूँ पर फिर भी वो यहाँ पे इतनी जल्दी तो भागेगा नहीं, इतनी जल्दी निकलता नहीं वो। वैसे भी ये टेरिटरी यहाँ पे हेवनली रेन मर्सनरी ग्रुप की है जो इस साइड के अंदर आती है, तो वो क्यों यहाँ से भागेंगे यहाँ पे इस जगह को छोड़ के। ये सुन के राइट कमांडर बोलता है शायद तक जेंगू ने आपका ऑरा यहाँ पे बहुत डिस्टेंस से फील कर लिया, महसूस कर लिया और फिर वो यहाँ से निकल गया और भाग गया। ये सुन के लॉर्ड जेनु बोलता है ऐसा है क्या। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं उसकी नज़र किसी चीज़ पे जाती है और वो बोलता है क्या बात है जेंगू तुम्हें कहाँ से मिल गई थी टॉप नॉच ब्यूटीफुल चीज़ यहाँ पे, हमारे मैजेस्टी हमारे लीडर तो पक्का श्योरली तुम्हें रिवॉर्ड करेंगे हेवनली यहाँ पे। इतने में फिर हम देखते हैं टीचर यांगशी और मिस नीला तुरंत ही ये सुनते ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं यहाँ पे। इतने में फिर हम देखते हैं बड़ी मुश्किल से लॉर्ड जेनु उन अटैक्स को यहाँ पे रोक पाता है और फिर अपने मन में सोचता है ये अटैक्स तो सही में बहुत ज़्यादा पावरफुल थे यहाँ पे, इन्होंने ऑलमोस्ट मेरा डिफेंस को तोड़ ही दिया था। इतने में उसकी नज़र अपने हाथ में जाती है जहाँ पे हम देखते हैं मॉन्स्टर ने उसके हाथ को डैमेज भी कर दिया होता है, जिसे देख के फिर वो चिल्ला के बोलता है तुम लोग हो कौन यहाँ पे। इतने में फिर हमें बोलता है लॉर्ड जेनु यहाँ पे रूडली बात मत करो, अच्छे से बात करो, ये दोनों सिस्टर्स यहाँ पे ब्रिक ब्रदर लियन की यहाँ पे साथीदार है, साथी हैं। ये सुनते ही लॉर्ड जेनु बोलता है साथीदार, और फिर अपने मन में सोचता है लेकिन केवल इसका कल्टीवेशन लेवल तो यहाँ पे 3 स्टार मार्शल आर्ट किंग का ही है। और फिर हंसते हुए बोलता है हाँ ब्रदर ये दोनों यहाँ पे तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स हैं। वैसे ही पहली बार मैंने यहाँ पे तुम्हारी इन दोनों गर्लफ्रेंड्स को देखा, मैं अभी डिटरमाइन हो चुका हूँ कि मैं भी यहाँ पे तुम्हारा दोस्त बन के रहूँगा।
ये सुनते ही यहाँ पे हम देखते हैं टीचर यांगशी उसे कुछ कहने के लिए आगे बढ़ती है, जिसे यहाँ पे लियन रोक देता है और फिर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख के बोलता है, तुमने अभी क्या बोला। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही जूलियन लियन को देखता है वो अपनी आंखें फेर लेता है और अपने मन में सोचता है, मैं यहाँ पे एक 2 स्टार मार्शल आर्ट एम्परर हूँ, तो मैं कैसे यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी ग्रेस को, यहाँ पे इसकी आंखों से नजर नहीं मिला पा रहा हूँ। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन का मेंटल अटैक उसके ऊपर हो जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं लियन बताता है कि लियन है क्या चीज, यहाँ पे उसने यहाँ पे अभी किस बंदे से पंगा लिया है, उसकी औकात बता देता है वो। जरा इसकी शक्ल तो देखो, यहाँ पे पूरी तरह से पतली हो जाती है उस अटैक के बाद और फिर वो होश में आके बोलता है, तुम हो कौन यहाँ पे। इतने में फिर लियन बोलता है, अगली बार यंग मास्टर होलिन यहाँ पे तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, सेव नहीं कर पाएंगे। एम्बी, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस वर्ड को सीरियसली लोगे यहाँ पे, मैं नहीं चाहता कि कोई है ना प्रॉब्लम यहाँ पे अनप्लेजेंट सिचुएशन क्रिएट हो। इतने में फिर एम्बी बोलता है, यहाँ पे गुस्सा मत करो मिस्टर लियन, जूलिन ये यहाँ पे मास्टर लियन है, 5th रैंक एल्केमिस्ट है ये सुनते ही जूलिन शॉक होकर बोलता है, 5th लेवल ग्रैंड मास्टर एल्केमिस्ट। इतने में फिर एम्बी बोलता है, तो चलो अब यहाँ पे आ गया और अपोलोजाइज करो, माफी मांग मास्टर लियन से। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं जूलिन माफी मांगता है, जिसे देख के फिर लियन बोलता है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की, बस अगली बार से यहाँ पे केयरफुल रहना भविष्य में। अभी अच्छा होगा कि हम जल्दी से इस जगह से निकले, वरना तो कोई बंदा तो आ ही रहा होगा हेवनली मर्सनरी ग्रुप से, यहाँ पे आ ही जाएगा वापस से। ये सुनते ही लेफ्टिनेंट बोलता है, बिल्कुल एग्जैक्टली, सब जनो चलो जल्दी से यहाँ से इस जगह से निकलते हैं, वेस्ट साइड पे चलते हैं सिटी के, जहाँ पे हम यहाँ पे सेफ रहेंगे। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं जूलिन बोलता है, वो ओल्ड मॉन्स्टर जेंग्यू अभी डिसअपीयर हो गया था, गायब हो गया था अभी कुछ समय पहले, क्या उस चीज में भी यहाँ पे मास्टर लियन का हाथ था। ये सुन के हम भी अपने मन में सोचता है, लगता है यहाँ पे केवल मैं ही नहीं हूँ जो ये चीज सस्पेक्ट कर रहा, शक है यहाँ पे इस चीज का। ये सुन के लियन बोलता है, यहाँ पे तुम ये चीज खुद फिगर आउट कर लो, यहाँ पे समझ लो। जिसके बाद हमें बताया जाता है पूरा ग्रुप यहाँ पे रॉकी मर्सनरी ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, यहाँ पे बिना किसी को इनकाउंटर किया, यहाँ पे बिना किसी अड़चन के। साथ ही में जूलिन ने यहाँ पे सीक्रेटली है ना मैसेज पास डाउन कर दिया होता है सबको कि है ना कोई भी यहाँ पे मजाक नहीं करेगा और कुछ भी ऐसा नहीं बोलेगा जो यहाँ पे बुरा लग सकता हो यहाँ पे टीचर यांगशी या फिर मिस लिंगिया को। इतने में फिर लेफ्टिनेंट बोलता है, लो देखो हम पहुंच गए यहाँ पे रॉकी मर्सनरी ग्रुप के बेस पे। इतने में फिर हमें बोलता है, आखिरकार यहाँ पे हम घर पहुंच गए, आप लोगों का वेलकम है मास्टर लियन और आप दोनों लेडीज का यहाँ पे रॉकी मर्सनरी के ग्रुप में। जल्दी से यहाँ पे प्रिपेयर करो क्लीनेस्ट और है ना बेस्ट गेस्ट रूम यहाँ पे ब्रदर लियन और दोनों सिस्टर्स के लिए। ये सुन के जूलियन बोलता है, ओके, एक या फिर ज्यादा। इतने में यहाँ पे हम देखते हैं पीछे से सिग्नल आ जाता है यहाँ पे कि क्या करना चाहिए उसको अभी। इतने में फिर वो भागते हुए जाते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है समझ में आ गया मुझे। इतने में फिर एम्बी बोलता है, ब्रदर लियन और तुम दोनों सिस्टर, आप लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है यहाँ पे आते समय, तो प्लीज़ आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए, पहले आराम कर लीजिए। इतने में फिर लियन बोलता है, ठीक है थैंक यू यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए एम्बी। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन उस कैसल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, रॉकी मर्सनरी ग्रुप। यंग एम्पायर यहाँ पे लेजी नहीं हुआ है लगता है, यहाँ पे अभी भी अपने मार्शल आर्ट ट्रेनिंग कर रहा है अच्छी तरह से वो, और यहाँ पे उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया है मार्शल आर्ट एम्पायर में। बस यहाँ पे उसके नाम देने का टैलेंट यहाँ पे काफी दूर है अपने टीचर से। इतने में फिर हमें यहाँ पे लियन रूम में दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने इस पूरे एरिया को अपने यूनिवर्सल डिटेक्शन स्किल से स्कैन कर लिया है पूरे रॉकी मर्सनरी ग्रुप के बेस को, और मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत अंदाजा लग चुका है यहाँ की सिचुएशन का। यहाँ पे सही में बहुत से पावरफुल ऑराज हैं यहाँ पे छुपे हुए इस एरिया के अंदर, और मैंने यहाँ पे हिम्मत नहीं की और ज्यादा एक्सप्लोर करने के अंदर, ज्यादा जानने की उसके अंदर, इस डर से कि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट एम्पायर ना निकल जाए यहाँ पे। इतने में फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लियन वर्ल्ड गॉड विंडम के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसने जेंगिंग को कैदी बनाए रखा हुआ होता है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। हाँ गाइज, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आ रही होगी क्योंकि मैं यहाँ पे भी थोड़ा बाहर आया हुआ हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क होगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को प्रॉपरली वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। पर कल से मैं वापस से घर पे पहुँच जाऊँगा और मैं बाद में अच्छी तरह से वीडियो बना पाऊँगा, तो थोड़ा सा सॉरी उसके लिए। और उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।